क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि कुछ फिक्स चार्ज की बात हो रही है और कुछ हो रही है चार्ज पर किलोमीटर की बात। द टैक्सी चार्जर इन charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered। टुगेदर विद का मतलब क्या है, जो भी चार्जेस उसने बताए हैं उसके साथ डिस्टेंस जो भी कवर किया वो भी ऐड है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर के लिए चार्ज जो पे किया है वो ₹155 है। बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन, आगे दो क्वेश्चन और आएंगे ऐसे। द चार्जेस पेड फॉर द जर्नी 15 किलोमीटर इज 10 किलोमीटर के लिए 105 है और 15 किलोमीटर के लिए है ₹155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ओला कैब सुनी होंगी आपने, ओला या उबर। अगर कोई गया भी हो उसमें, दिल्ली में चलती है, दिल्ली गुड़गांव में, एनसीआर में। तो इन कैब्स का क्या हिसाब होता है। मान लो ये आपसे कुछ किलोमीटर के लिए तो फिक्स चार्ज लेंगे। मान लिया यहां तक के लिए तो ये लेंगे फिक्स चार्ज। मीन्स आप मान लो दिल्ली बाईपास से अशोका तक आ गए। देखा ना ये सबने लोकेशन। यहां से फिर आप आगे तक चले गए। इस चार्ज के लिए, इस डिस्टेंस के लिए तो क्या है, फिक्स चार्ज है। और यहाँ के लिए क्या है, एडिशनल चार्ज है। एडिशनल या फिर हम बोल सकते हैं चार्ज पर किलोमीटर, या तो एडिशनल चार्ज या फिर चार्ज पर किलोमीटर। मीन्स जब भी आप वहां पर जर्नी स्टार्ट करते हैं, अगर मान लो उसने कहा कि 10 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज है ₹20, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर टोटल, तो आप, और वो कह रहे हैं चार्ज पर किलोमीटर जो है वो ₹5 लगेंगे। तो जब आप यहाँ पर उतर जाओगे तो कितने रुपए दोगे उसे, तो बताएगा सोच के। फर्स्ट 10 किलोमीटर के लिए तो फिक्स चार्ज है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के लिए कितने भी हो सकते हैं, मान लो उसने ₹40 ले लिए। टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट 10 किलोमीटर के लिए आपको ये देखना होगा कि चार्ज पर किलोमीटर कितना है। वो ₹50 आएगा, 10 × 5। और टोटल हम उसे कितने रुपए देंगे उस टाइम पे, ₹90। तो आपने चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज कब काउंट किया। ये तो नहीं है ना कि टोटल डिस्टेंस काउंट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, कि 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एडिशनल चार्ज की बात आती है तो उसी डिस्टेंस की बात होती है। यानी कि यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में समझे, तो उसने जो कहा है कि 10 किलोमीटर के लिए ₹105 है। इसका मतलब अगर मैं फिक्स चार्ज को लेट करता हूँ, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹X, चार्ज फॉर 1 किलोमीटर ₹Y। ठीक है। अब जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन क्या है, फिक्स चार्ज तो रहेगा सेम, ये देखो ₹40 जो फिक्स चार्ज था, प्लस एडिशनल चार्ज कब हुआ मल्टीप्लाई, जब किलोमीटर की बात आई, और किलोमीटर कितने ट्रेवल किए हैं, 10 किलोमीटर, और एडिशनल चार्ज क्या है, Y। तो टोटल कितने रुपए देंगे, 105। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट है, फिक्स चार्ज तो X है, एडिशनल किलोमीटर कितने गए, 15 किलोमीटर, और कितने रुपए दिए, ₹155। दो इक्वेशन आ गई।
यहाँ से किसी से भी आप x की वैल्यू निकाल लें। मान लो फर्स्ट से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आएगी 105 माइनस 10y। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ये आ गया प्लस 5y इक्वल टू 155। 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं थर्ड। देन x विल बी इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। तो 105 माइनस 100, x कितना आ गया 5 रुपीज। मीन्स फिक्स चार्ज कितने हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन छोड़ रहे हो तुम। अभी जितने भी मुझे एक दो ने दिखाए, किसी ने नोटबुक नहीं दिखा रहा है कोई भी काम करके। तो आप वहां पर फाइनल आंसर जरूर लिख कर आए कि फिक्स चार्ज कितना आया है 5 रुपीज। चार्ज पर किलोमीटर कितना आया है 10 रुपीज। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेट करना है आपको। किसे? वेरिएबल को। वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। यहाँ दो वेरिएबल होंगे, वही इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। आपको किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। मतलब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी एक वेरिएबल के आइदर x और आइदर y, इनके कोफिशिएंट सेम करने हैं। कोफिशिएंट सेम करने का मतलब, अगर मान लो ये a1 है x का कोफिशिएंट और ये a2 है, अगर आप चाहते हो कि x के कोफिशिएंट सेम किए जाएं तो सेकेंड इक्वेशन के कांस्टेंट को या कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो तब है जब x के कोफिशिएंट तुम सेम करना चाहते हो। जैसे अगर मान लो मैं x के कोफिशिएंट सेम करना चाहता हूं तो a2 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? फर्स्ट इक्वेशन से। a1 को मल्टीप्लाई करूंगा सेकेंड इक्वेशन से। तो ये बन जाएगा a2 a1x प्लस a2 b1y a2 c1। a1 a2x a1 b2y a1 c2। अब x के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, a1 a2 a1 a2। कोफिशिएंट सेम हो और साइन भी सेम हो तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग होगा, क्योंकि वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। वेरिएबल एलिमिनेट कब होंगे? जब प्लस माइनस का साइन होगा। अगर कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, जैसे आप डिवीजन में करके आए हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे ये प्लस माइनस कैंसिल हो गई, क्योंकि सेम कोफिशिएंट है। ये वैल्यू बच जाएगी आपके पास a2 b1y माइनस a1 b2y इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2। ये एक तरह से डेरिवेशन कह सकते हैं आप समझने के लिए।
A2C1 कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये फॉर्मूला याद करना है पूरा, ये जस्ट समझा रहा हूं कि क्वेश्चन करने कैसे होंगे उसमें। ये y आ गया। अब y आ गया एक वेरिएबल, देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। वो वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, आंसर हमेशा x के लिए सेम आएगा। ठीक है, अगर साइन हो अपोजिट, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x माइनस b2y इक्वल टू c2, ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। आप देख रहे हैं y के साइन क्या है, अपोजिट है, प्लस और माइनस है कोफिशिएंट में। तो अब बताएं y को सेम करने के लिए कोफिशिएंट सेम कैसे होंगे, किससे मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ पर? तो कोई रिप्लाई, इतने स्टूडेंट्स में से कोई तो रिप्लाई देगा। y के कोफिशिएंट सेम कैसे हो सकते हैं? इसे मल्टीप्लाई करें b2 से, इसे मल्टीप्लाई करें b1 से, क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट b2 है और यहाँ b1 है, यहाँ भी बताया था एक दूसरे के अपोजिट कोफिशिएंट्स हैं। तो a1 b2x प्लस b1 b2y इक्वल टू c1 b2, ये आ जाएगा a2 b1x माइनस b1 b2y इज इक्वल टू c2 b1। अब देखें यहाँ पर साइन और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, तो ऑन एडिंग आप x के कोफिशिएंट भी सेम कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने ये नहीं कहा कि कंडीशन है कि y के ही करने हैं, मैं ये कह रहा हूं जहां प्लस माइनस हो तो कोशिश करें उनके कोफिशिएंट सेम करने की। x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, मैंने x भी करके दिखा दिया है, y भी करके दिखा दिया है। अब इनको प्लस कर देंगे, यहां से x आ जाएगा, y एलिमिनेट होगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x एलिमिनेट होगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ये है एलिमिनेशन मेथड। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और इजीएस्ट मेथड भी यही है। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आप एलिमिनेशन ट्राई करें। देखिए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी का ही। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। उसने कहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एलिमिनेशन के लिए अब देखें किसके कोफिशिएंट का साइन अपोजिट है, y y के कोफिशिएंट का साइन अपोजिट है, तो हम ट्राई करते हैं इसे ही सेम करने की। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि कोफिशिएंट सेम हो जाए? सर y से फर्स्ट को 2 से और सेकंड को 1 से। हो सकता है फर्स्ट को 2 से कर दें और सेकंड को 1 से कर दें, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। उसके बाद ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2y प्लस 3y 5y, 10 माइनस 4 6, तो y आ गया 6/5, क्योंकि x के कोफिशिएंट सेम किए तो y की वैल्यू आएगी वहां से। पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन फर्स्ट में करो, सेकंड में करो, जिस इक्वेशन में तुम्हारा मन करता है उस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो। x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, 5 माइनस 6/5, इसका एलसीएम आ गया 5, तो ये आ गया 25 माइनस 6, वैल्यू आ जाएगी 19/5। ये x और y दोनों वेरिएबल आ गए x को सेम करके। अगर इसी इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, कोई y के कोफिशिएंट सेम करना चाहता है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है और फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, यानी कि 1 और 3, तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, इसे 1 से, तो क्या आएगा 3x प्लस 3y और 15, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब की बार क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग y से y कैंसिल, 5x इक्वल टू 19, x इक्वल टू 19/5, put the value of x in equation फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, क्या आ जाएगा यहाँ से 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, एलसीएम लोगे 5, 25 माइनस 19 दैट इज 6/5। अब चेक करें, यहां से भी आंसर सेम आया है, इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। दो इक्वेशन है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 6, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 3, ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। एलसीएम लेने में तो नहीं है किसी को कोई इशू, 3 3 जा 9, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। कोफिशिएंट देखें सेम है ना x के, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि साइन भी सेम है, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, 4y प्लस वाई 5y, 6 और 9 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, y की वैल्यू आ जाएगी -3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा यहाँ से 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6, तो -12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3 दैट इज 2, -3 और 2। ये आ गए हमारे पास x और y की वैल्यू बाय एलिमिनेशन।